नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एएस अभिषेक क्लासेस में। तो आप लोग जानते होंगे कि अभी CHSL का एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक है। तो चलिए, जो अभी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके अनुसार हम आप लोग के लिए जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। यदि आपका CHSL का एग्ज़ाम है तो आप एग्ज़ाम देने से पहले एक बार जो है वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है, ताकि आपका क्या है कि इंग्लिश थोड़ा और मजबूत हो जाए, जिसके कारण से आप एग्ज़ाम में बेस्ट या बढ़िया परफॉर्मेंस कर पाइएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं। देखिए, आपका जो है ना टोटल 25 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, और आपका टारगेट है कि 25 में 25 आपको क्या सही करना है। तो चलिए, और जब हो जाएगा कंप्लीट उसके बाद आपको ये करना है कि आप जितना सही किए वो कमेंट में बताइएगा, ठीक है, क्या आप कितना सही किए। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले देखिए क्या पूछ रहा है। अभी एग्जाम का रिव्यू क्या है CHSL में, क्या पूछ रहा है। तो चलिए इंग्लिश का हम बात करेंगे। देखिए, एंटोनिम से जो है 2 क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, ठीक है, देख रहे होंगे क्या है वर्ड। एक फेस्टिडियस है, एक ग्रेजेरियस है। फिर करेक्ट स्पेलिंग क्या है, करेक्ट स्पेलिंग से भी आपका क्वेश्चन आ रहा है। ईडियम से आ रहा है, ईडियम से। फिर ठीक है, एक्टिव पैसिव से 2 क्वेश्चन आ रहा है। नरेशन से जो है आपका 1 क्वेश्चन आ रहा है फ्रेंड्स। पैसेज कम्प्रीहेंशन से भी क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है क्या है, एरर डिटेक्शन, ठीक है, एरर डिटेक्शन से आपका 2 क्वेश्चन आ रहा है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सब है, देखिए रिव्यू, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। बाकी बात आप लोग रीजनिंग जो है वीडियो को रोक के देख लीजिएगा, मैथमेटिक्स देख लीजिएगा, जनरल नॉलेज का जो है जनरल नॉलेज टॉपिक में हम बताएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स। क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स में मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना है। क्या है, इट्स नॉट पॉसिबल टू, क्या इट्स नॉट पॉसिबल टू रिक्त स्थान दिस हाउस इन दिस अमाउंट। ए में है एस्टोनिश, बी में है रिनोवेट, सी में है कंसोल और डी में है बिलीट। तो फ्रेंड्स यहाँ क्या हो जाएगा आपका रिनोवेट, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, मतलब हो जाएगा इट्स नॉट पॉसिबल टू रिनोवेट दिस हाउस इन दिस अमाउंट। तो रिनोवेट मतलब क्या होता है, मरम्मत, ठीक है, मरम्मत। और अन्य स्पेलिंग का क्या मीनिंग है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन में, ठीक है। देखिए क्या है, सेंटेंस में हाउस के मरम्मत की बात की जा रही, अतः दिए गए ब्लैंक में रिनोवेट, रिनोवेट मतलब मरम्मत का प्रयोग उचित होगा। जबकि एस्टोनिश मतलब क्या होता है, देखिए आश्चर्यचकित, एस्टोनिश मतलब आश्चर्यचकित। कंसोल मतलब ढाढ़स देना, संतावना प्रदान करना। और बिलीट मतलब क्या होता है, मिमियाना, बिलीट मतलब मिमियाना, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चूज करना है। देखिए क्या दिया होगा और किसका चूज करना है, यह शॉर्ट स्टोरी विथ या मोरल, क्या यह शॉर्ट स्टोरी विथ या मोरल, ठीक है फ्रेंड्स। तो ए में है एक्सियोम, बी में है पैरेबल, सी में है बायोग्राफी, डी में मेमोयर। तो मेमोयर तो आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, पैरेबल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर, क्या ऑप्शन नंबर बी जो आपका है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। यानी यह शॉर्ट स्टोरी विथ या मोरल पैरेबल, इसका क्या है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन की ओर। देखिए फ्रेंड्स, दिए गए ग्रुप ऑफ वर्ड्स या शॉर्ट स्टोरी विथ या मोरल के लिए उचित वन वर्ड सब्स्टिट्यूट हो जाएगा पैरेबल, ठीक है। यानी पैरेबल मतलब नीति कथा होगा। जबकि अन्य विकल्पों में क्या है, एक्सियोम मतलब सुक्ति, सिद्ध प्रमाण, बायोग्राफी मतलब जीवनी, मिमोयर मतलब भी जीवनी और संस्मरण। तो आपका बायोग्राफी और मिमोयर क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स आप लोग को हम बार बार बोल रहे हैं कि आप CHSL का एग्जाम देने से पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा वीडियो को, ठीक है। उसके बाद जो MTS का तैयारी कर रहे हैं उन लोग के लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग को पता होना चाहिए कि CHSL का इंग्लिश, MTS का इंग्लिश और CGL का इंग्लिश लगभग तीनों एक ही जैसा, हल्का अप डाउन होता है लेकिन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये SSC एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, ठीक है, तो जरूर देखिएगा। खास करके अभी जो CHSL का एग्जाम चल रहा है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो आई रिक्त स्थान, वॉक डाउन द स्टेयर्स केयरफुल टू बी एज क्विक एज पॉसिबल, ठीक है। क्या है, आई रिक्त स्थान, वॉक डाउन द स्टेयर्स केयरफुल टू बी एज क्विक एज पॉसिबल। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, कॉशियसली, क्या कॉशियसली। बी आपका नीटली, क्या नीटली। सी है आपका फ्यूरियसली और डी आपका क्या है, ऑर्डरली, ठीक है, ऑर्डरली। तो देखिए यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा,
कॉशियसली। कॉशियसली मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, इसका हिंदी मीनिंग होता है सावधानी पूर्वक, ठीक है। तो आपको जो है सावधानी पूर्वक वॉक करना है, ठीक है। यही सब यहाँ बताया है। अब देखिए अन्य मीनिंग हम लोग जान लेंगे। वॉक डाउन क्या है, एक फ्रेजर वर्ब है। वॉक डाउन क्या है, एक फ्रेजर वर्ब। ये क्वालिफाई करने के लिए उचित एडवर्ब यानी कैजुअली, सावधानी पूर्वक का प्रयोग उचित होगा, ठीक है। वॉक डाउन आपका क्या है, एगो एडवर्ब है, ठीक है। तो क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब के लिए फ्रेजर को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब के उपयोग होगा, जो कि यहाँ एडवर्ब, उचित एडवर्ब क्या होगा आपका, क्या हो जाएगा, कॉशियसली। क्या, कॉशियसली, ठीक है। अन्य क्या है, तो चलिए अन्य का देखते हैं हम लोग। देखिए अन्य जो ऑप्शन आपका है, नीटली। नीटली मतलब क्या होता है, सुव्यवस्थित ढंग से, स्वच्छतापूर्ण। फ्यूरियसली मतलब प्रचंड रूप से, क्रोध। और ऑर्डरली, क्या, ऑर्डरली, ठीक है। ऑर्डरली मतलब हो जाता है सुव्यवस्थित, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्या है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 आपका है सेलेक्ट द, क्या, select the option that can be used as one word substitute for the given group of words, ठीक है। A collection of selected writing of various author, क्या है one word substitution, कि यह collection of selected writing of क्या, various author। A में है ट्रिलॉजी, बी में है एंथोलॉजी, सी में इटिमोलॉजी और डी में क्या है, सॉरी सिक्वल, डी में सिक्वल। तो देखिए फ्रेंड्स कलेक्शन ऑफ सेलेक्टेड राइटिंग ऑफ वेरियस ऑथर जो है ना, ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी एंथोलॉजी, ठीक है। तो जो एंथोलॉजी है ना, एंथोलॉजी मतलब होता है साहित्य संकलन, क्या, साहित्य संकलन, पद्य संकलन हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए क्या है कि दिए गए ग्रुप ऑफ वर्ड्स ए कलेक्शन ऑफ सेलेक्टेड राइटिंग ऑफ वेरियस ऑथर के लिए उचित वन वर्ड सब्स्टिट्यूट क्या होगा, एंथोलॉजी। तो देखिए एंथोलॉजी मतलब साफ साफ आपको यहाँ दिख रहा होगा क्या लिखा है, साहित्य संकलन या पद संकलन होगा। जबकि अन्य विकल्प है आपको ट्रेलॉजी, ठीक है। क्या है ट्रेलॉजी, ट्रेलॉजी मतलब होता है उपन्यास त्रयी, उपन्यास त्रयी, रचना त्रयी, ठीक है। आपका बी है इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी मतलब शब्द की उत्पत्ति एवं उसके इतिहास का अध्ययन, ठीक है। इटिमोलॉजी में क्या किया जाता है कि शब्द की जो उत्पत्ति है उसके इतिहास के बारे में अध्ययन किया जाता है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, इटिमोलॉजी। और सिक्वेल, सिक्वेल है उत्तर कथा, बाद की कथा, आने बाद की कथा, कोई भी घटना हुई उसकी बाद की कथा को हम लोग सिक्वेल कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, ठीक है। क्या है इडियम, बाय हुक और बाय कुक। तो बाय हुक और बाय क्रूक, ठीक है फ्रेंड्स, कुक नहीं सॉरी क्रूक है, बाय हुक और बाय क्रूक। आपका ऑप्शन ए है बाय मिस्टेक, बी है बाय एनी मीन्स, सी है बाय या क्या, बाय या नैरो मार्जिन और डी है क्या, बाय डिफॉल्ट, ठीक है। क्या है डी, बाय डिफॉल्ट। तो फ्रेंड्स आपका यहाँ जो हो जाएगा बाय एनी मीन्स, ठीक है। क्या होगा, बाय हुक और बाय कुक का इडियम का अप्रोप्रिएट मीनिंग हो जाएगा बाय एनी मीन्स। देखिए क्या होता है बाय एनी मीन्स, मतलब बिना किसी मतलब का हम एक तरीके से बोल सकते हैं या बिना किसी तरीके से। दिए गए इडियम बाय हुक और बाय क्रूक का भावार्थ बाय एनी मीन्स मतलब किसी भी तरीके से होगा। जबकि अन्य विकल्प क्या है, बाय मिस्टेक मतलब गलती से, बाय या नैरो मार्जिन मतलब बहुत कम अंतर से, बाय डिफॉल्ट मतलब अपने आप से, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर आपका 6 देखिए क्या है, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव, तो यहाँ ए नहीं होगा, ठीक है। क्या होता है, एग्जीक्यूटिव। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूटिव, ठीक है। अन्य ऑप्शन देखिए आपका गलत है, जबकि ऑप्शन बी सही है। आपको मालूम होना चाहिए एग्जीक्यूटिव मतलब जो होता है क्या होता है, कार्यकारी, ठीक है। क्या होता है, कार्यकारी। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। क्या, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो है माय फादर, रिक्त स्थान, होम, लास्ट वीक। तो देखिए यदि आपको ना क्या लास्ट वीक, लास्ट मंथ, ठीक है, और लास्ट डे आए तो आपको हमेशा पास्ट इंडिफिनिट में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्या, पास्ट इंडिफिनिट यानी सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब टू, ठीक है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या, माय फादर वेंट होम लास्ट वीक। तो लास्ट वीक, लास्ट डे और लास्ट मंथ के साथ साथ यदि आपका एस्टरडे हो, क्या एस्टरडे हो या डे गो हो, तो इसके लिए ये सब यदि वर्ड आ गया या एगो या डे, ठीक है फ्रेंड्स। यदि देखिए या डे क्या बिफोर या तो एगो, ये सब चीज़ यदि आ गया फ्रेंड्स तो आपको क्या है पास्ट इंडिफिनिट लिखना होगा, ठीक है। क्या, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा, माय फादर वेंट होम लास्ट वीक, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की।
देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले क्या, एस्टरडे, एगो, लास्ट डे, मंथ, वीक, इट इज सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट में होता है, अर्थात दिए गए सेंटेंस में लास्ट वीक का प्रयोग ब्लैंक में गो की पास्ट फॉर्म यानी इवेंट का प्रयोग होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्या, स्केलेट। स्केलेट मतलब क्या होता है फ्रेंड्स की गति को बढ़ा देना। ठीक है, क्या, गति को बढ़ा देना मतलब तीव्र करना, बढ़ाना, गति ही नहीं कोई भी चीज को बढ़ाना या तीव्र करना। ठीक है, तो इसका एंटोनिम्स पूछा। अटैक, अटैक मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन ये है अटैक। अटैक मतलब आपका क्या होता है, जानते होंगे कि अटैक मतलब आक्रमण होता है। प्लंग, प्लंग, ठीक है, PLUNG, प्लंग मतलब क्या होता है, धीमा करना। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोई भी चीज को क्या, धीमा करना। ठीक है, इसके बाद या गिरावट। देखिए फ्रेंड्स अन्य जो ऑप्शन है प्रीटेंड, क्या, प्रीटेंड। ठीक है, प्रीटेंड मतलब होता है बहाना करना। ठीक है, उसके बाद जो आपका ऑप्शन है क्या है, इम्प्लॉय। इम्प्लॉय मतलब होता है रोजगार। ठीक है, क्या, रोजगार या नियुक्ति करना हम बोल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लीजिएगा आप लोग एक्सप्लेनेशन। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है फ्रेंड्स, है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड, सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। ठीक है, यदि गलती है तो आप लोग जहाँ गलती है उसको, जो सही होगा उसको चूज करना, बाकी बात यदि आपको सही लग रहा है तो नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड आपको क्या करना है, सेलेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए क्या है कि द एग्स आर वार्म इनटू अ सुटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वा टू हैच फ्रॉम एग्स। ठीक है, तो आपको ये सेंटेंस दिख रहा होगा क्या है, पैसिव वॉइस में। और आप लोग को मालूम होना चाहिए क्या कि पैसिव वॉइस के बाद जो होता है ना, बी के बाद हमेशा, बी फॉर्म के बाद हमेशा क्या आता है, वर्ब का तीसरा रूप। ठीक है, वर्ब का तीसरा रूप। तो देखिए हर जगह वर्ब का तीसरा रूप है। एक चीज और ध्यान देना है, क्या एक्स क्या है, प्लुरल है, तो इसके बाद हमेशा क्या आएगा, इज तो आएगा नहीं, क्या आएगा, आर, आर। ठीक है, और यहाँ तो सुधार का जरूरत है क्योंकि वार्म है, तो ये भी होगा नहीं। अब बचा बीच में, देखिए क्या है यहाँ, द एग वार्म इनटू या सुटेबल, तो इनटू नहीं होगा फ्रेंड्स, बल्कि यहाँ क्या होगा, टू होगा। ठीक है, क्या होगा, द एग्स आर वार्म टू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ सी राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन, एक बार देख लीजिएगा एक्सप्लेनेशन। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, आपको इडियम दे दिया है, उसका एक मीनिंग पूछ रहा है, क्या, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। क्या, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। तो चलिए देखते हैं हम लोग ऑप्शन क्या था हमारा, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ठीक है, तो ए में है टू विन या लार्ज सम ऑफ मनी। ठीक है, बी में है टू गेट गुड न्यूज, सी में है टू गेट लकी, और डी में क्या, टू रिसीव अनएक्सपेक्टेड न्यूज। ठीक है, डी में क्या है आपका, टू रिसीव अनएक्सपेक्टेड न्यूज। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए टू विन या लार्ज सम ऑफ मनी मतलब क्या, कोई पुरस्कार जीते आप एक बढ़िया अमाउंट। ठीक है, टू गेट गुड न्यूज मतलब एक अच्छा न्यूज, और सी में क्या है, टू गेट अ लकी मतलब भाग्यशाली, और टू रिसीव एन एक्सपेक्टेड न्यूज मतलब आश्चर्यचकित न्यूज को प्राप्त करना। तो यहाँ जो है ना बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, उसका जो है मीनिंग हो जाएगा टू रिसीव अनएक्सपेक्टेड न्यूज, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ जो एक्सप्लेनेशन में दे रखा है, टू विन या लार्ज सम ऑफ मनी मतलब बड़ी रकम में जीत, टू गेट गुड न्यूज मतलब अच्छी खबर, टू गेट लकी मतलब सौभाग्यशाली। ठीक है, और देखिए इडियम जो है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, क्या, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का उचित भावार्थ। ठीक है, क्या होगा, उचित भावार्थ, टू रिसीव अनएक्सपेक्टेड न्यूज। ठीक है, अप्रत्याशित समाचार प्राप्त करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है द फ्लोइंग, क्या, द फ्लोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। ठीक है, वन ऑफ देम में कंटेन एन एरर। ठीक है, क्या है, सेलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन द एरर फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। अब देखिए इफ यू डोंट फाइंड एरर, यदि आप एरर नहीं है या एरर नहीं ढूंढ पा रहे तो क्या चुनना आपको, नो एरर। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं, आई हैव नॉट साफ। तो देखिए आपको यहाँ एरर दिख रहा हो क्या, कि यदि हैव आया है तो उसके बाद जो है ना हमेशा क्या होता है, V3, हैव के बाद हमेशा V3। ठीक है, तो आपको कौन सा सेंटेंस लग रहा है, ये, यानी आई हैव नॉट जो है ये कंटेंट एरर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लीजिएगा यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया है, आप लोग ध्यान दे लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स क्या भरना है, तो देखिए
है मोस्ट नेचुरल डायमंड्स हैव सम टाइप ऑफ क्या, ए में है फ्लॉ, बी में फ्लोर, सी में फ्लो और डी में फ्लोर। तो देखिए फ्लोर मतलब क्या होता है, आटा, इसका मतलब आटा, फ्लो मतलब बहना और फ्लोर मतलब फर्श। और फ्लाव जो है ना फ्रेंड्स, क्या फ्लाव मतलब दोस्त और त्रुटि, ठीक है। तो मोस्ट नेचुरल डायमंड्स हैव सम टाइप ऑफ फ्लाव, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ राइट आंसर, ठीक है। मोस्ट नेचुरल डायमंड में त्रुटि, क्या कुछ त्रुटि होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ दिए गए ब्लैंक्स में भावार्थ के अनुसार फ्लाव, क्या फ्लाव माने दोष या त्रुटि का प्रयोग उचित होगा, जबकि अन्य विकल्प देखिए फ्लोर मतलब आटा, फ्लो मतलब बहाव और फ्लोर मतलब फर्श, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम सुनना है, ठीक है, किसका, डिलाइटेड का। तो देखिए फ्रेंड्स डिलाइटेड मतलब क्या होता है, खुश, प्रश्नित, ठीक है, प्रश्नित या प्रश्न नाम एक प्रकार की मतलब क्या होता है, उल्लास वाली चीज, ठीक है। तो इसका सिनोनिम चुनना है। तो ए में क्या है, कॉर्स, बी में अनसूटेड और सी में डिसलाइक और डी में जॉयफुल। तो आपको मालूम होना चाहिए डिलाइटेड का जो सिनोनिम्स क्या होगा, जॉयफुल, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अन्य का मीनिंग क्या है, तो चलिए एक्सप्लेनेशन में दिखाता हूं मैं आप लोग का। देखिए क्या है कि वर्ड जो डिलाइटेड दे दिया, एक प्रश्नचित, खुश, ठीक है, इसका मीनिंग होता है, इसका उचित सिनोनिम जॉयफुल हो जाएगा, इसका मतलब भी वही होता है, प्रश्न खुश, ठीक है। अब कॉर्स मतलब क्या होता है, भद्दा, मोटा, भारी, इसका मतलब। और अनसुटेड मतलब अनुपयुक्त, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना अनसुटेबल, तो वही है, अनसुटेबल का ही क्या है सिनोनिम है। डिसलाइक मतलब नापसंद, ठीक है, क्या नापसंद, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। देखिए ये भी सिनोनिम ही पूछा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्या है हमारा वर्ड, इमिटेट, क्या है इमिटेट। तो फ्रेंड्स इमिटेट मतलब क्या होता है पता है, नकल करना, कॉपी करना, चोरी करना, ठीक है। तो देखिए आपका ऑप्शन ये है इन्वेंट, बी है सरेंडर, सी है इमेजिन और डी क्या है कॉपी करना। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अन्य का मीनिंग क्या है, तो देखिए इन्वेंट का मीनिंग आविष्कार होता है, सरेंडर का मीनिंग क्या होता है पता है, समर्पण कर देना। जैसे आप लोग जानते होंगे कोई कई प्रकार का क्या जो कुछ करता है कांड, मर्डर, उडर, ठीक है, उन लोग जो कभी कभी सरेंडर कर देते हैं, क्या सरेंडर सुने होंगे कि वो ने फलना ने सरेंडर कर लगे, ठीक है, उसी प्रकार सरेंडर इमेजिन है, सरेंडर मतलब समर्पण करना, इमेजिन मतलब काल्पनिक, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए देख लीजिएगा एक्सप्लेनेशन यहाँ, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 है पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन, ठीक है। वन ऑफ देम, क्या वन ऑफ देम मे कंटेन एन एरर, एक कहीं एरर है, उसको क्या करना, सेलेक्ट द पार्ट कंटेन द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, इफ यू डोंट फाइंड एनी एरर मार्क नो एरर, ठीक है, ठीक है। तो ये एरर से है। देखिए क्या है, सून और लेटर फ्रेंड्स। तो देखिए ये जो सून और लेटर है ना, आपको यही दिख रहा होगा, फॉल्ट यही है, क्या होता है ये होता है सूनर और लेटर, क्या सूनर और लेटर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर, आगे नहीं जाना है क्योंकि आपको समय भी बचाना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, दिए गए सेंटेंस में सून और लेटर के स्थान पर क्या होगा, सूनर और लेटर। सूनर और लेटर मतलब आज नहीं तो कल, कभी नहीं हो पाएगा, मतलब जो आज नहीं हुआ वो कल होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए फ्रेंड्स क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल, क्या टू फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो इट वाज द लास्ट रिक्त स्थान ऑफ द पजल, ठीक है। तो पूछा ये जो है पजल का लास्ट क्या, तो यहाँ क्या होगा, ए में है पीक, बी में है पीस, सी में है प्रेस्ट और डी में है पीस। तो देखिए आप कंफ्यूज होंगे PEAC और PIEAC। तो फ्रेंड्स आपको मालूम होना चाहिए क्या कि जो होता है ना PEAC मतलब इसका मतलब क्या होता है, शांति, ठीक है, क्या होता है शांति। और PIC मतलब टुकड़ा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक पार्ट या टुकड़ा, ठीक है। बाकी बात जो पीक को दिया है, क्या आपका पी मतलब पीक जो दिया है इसका मतलब होता है चिढ़, क्या चिढ़ाना, चिढ़। और प्रियस्ट मतलब क्या होता है पुजारी, पुरोहित, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए एक्सप्लेनेशन में आपका दे रखा है उचित एक्सप्लेनेशन। चलिए इसका जो दे रखा है पिक, चिड़, पीस और प्रेस्ट, ठीक है। और PISC मतलब क्या होता है, PIEC मतलब क्या होता है टुकड़ा। तो वहाँ ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड, ठीक है। मतलब जो है ना यहाँ आपको क्या है इनकरेक्ट स्पेल्ड दे रखा है। तो हर एक्सप्लेनेशन, क्या हर एक्सप्रेशन, तो यहाँ एक्सप्रेशन देख रहे होंगे गलत है, ग्रीव ब्लेंड अगेन, तो आपका ब्लेंड भी यहाँ गलत है, ठीक है। तो देखिए यहाँ ऑप्शन ए हर एक्सप्रेशन भी, एक्सप्रेशन तो यहाँ सही किया है लेकिन ब्लेंड गलत है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बी में हर एक्सप्रेशन ग्रीव ब्लेंड, क्या ब्लेंड यहाँ भी गलत है, ठीक है। आपका सी दिख रहा होगा एक्सप्रेशन यहाँ सही है, ब्लेंड सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका फ्रेंड्स राइट आंसर, ठीक है, क्या ऑप्शन नंबर
सी आपका राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लीजिएगा एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया हुआ, एक्सप्रेशन और ब्लेंड। ब्लेंड मतलब निरस बेसवाद और एक्सप्रेशन मतलब अभिव्यक्ति। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर से बढ़ते हैं हम लोग। क्या पूछा है? एंटोनिम पूछा है। किसका? तो वैरायटी। वैरायटी मतलब फ्रेंड्स क्या होता है? विविध, अलग अलग प्रकार का। ठीक है, तो इसका क्या होगा? एंटोनिम क्या होगा? सिमिलरिटी। ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा, क्या? सिमिलरिटी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। सिमिलरिटी मतलब होता है क्या? एक समान। ठीक है, और वैरायटी मतलब अलग अलग। देखिए क्या दे रखा है एक्सप्लेनेशन। वैरायटी मतलब विविधता, भेद। ठीक है, उचित सिनोनिम सिमिलरिटी हो जाएगा, जिसका मतलब क्या होता है? समानता, सादृश्य। जबकि मेडले मतलब जो क्या है? मेडले दे रखा है वो मेल, सम्मिश्रण दे रखा है। डाइवर्सिटी मतलब होता है विविधता, ये तो सिनोनिम्स हो जाएगा किसका? वैरायटी का। और फ्यूजन मतलब संयोजन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 19 है फ्रेंड्स, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। ठीक है, वन ऑफ देम मे कंटेन एन एरर, मतलब एरर से है। ठीक है, तो चलिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ से बढ़ते हैं। कहाँ से? मेन मुद्दे से। क्या है मेन पॉइंट से? आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। क्या? आई एम लुकिंग फॉरवर्ड रिक्त स्थान टू मीट्स। देखिए यहाँ जो है ना, टू मीट्स नहीं होगा। ठीक है, टू मीट्स यू एट द कन्वोकेशन पार्टली। ठीक है, तो क्या होगा फ्रेंड्स आपका? ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर। अब क्या रीजन है क्यों नहीं मीट्स होगा? तो पता होना चाहिए। लुक फॉरवर्ड के बाद जो है ना जेरेंड का यूज होता है, और जेरेंड में टू प्लस क्या होता है? V4। ठीक है, टू प्लस V4। तो चलिए देखते हैं हम लोग एक्सप्लेनेशन इसका। देखिए लुक फॉरवर्ड टू, आशापूर्ण इंतजार करना, इसका मतलब होता है पश्चात हमेशा जेरेंड का यूज होता है। ठीक है, तो दिए गए सेंटेंस में टू मीट्स यू के जगह टू मीटिंग यू होगा। ठीक है, क्या? टू मीटिंग यू। ठीक है, तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू एट द कन्वोकेशन पार्टी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है। सेलेक्ट द, वही एरर से ही रिलेटेड है, तो चलिए डायरेक्ट यहाँ से पढ़ते हैं, काहे टाइम हम लोग वेस्ट करेंगे। तो यहाँ से पढ़िए क्या है? पीटर किन। क्या? पीटर किन एक व्यक्ति का नाम है। रीड जस्टेड हिज हिट, क्या? हिट एंड सुन वाज लिसनिंग टू द कन्वर्सेशन विथ एज मच इंटरेस्ट एज आई वाज। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स ये क्या है? पॉजिटिव डिग्री है। क्या है? पॉजिटिव डिग्री। तो सही है, मच तो पॉजिटिव डिग्री में दिख रहा है, एज दिख रहा है, एज दिख रहा है, तो यहाँ क्या है? ये जो है सही है। ठीक है, क्या? जो अंडरलाइन दिया हुआ है फ्रेंड्स ये आपका सही है। ठीक है, तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। ठीक है, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, तो सही है फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड्स अब कंप्रीहेंशन की ओर। ठीक है, देखिए यहाँ दे रखा है आपका एक्सप्लेनेशन। पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के द्वारा कंपैरिजन किया जाता है। क्या किया जाता है? कंपैरिजन। तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? एज एडजेक्टिव, मतलब पॉजिटिव डिग्री में होना चाहिए प्लस एज। ठीक है, तो दिए गए अंडरलाइन पार्ट्स में सुधार की आवश्यकता नहीं है। देखिए आपका आ गए आप कंप्रीहेंशन में फ्रेंड्स। तो आपको हम बताए थे कि आप कंप्रीहेंशन को कम से कम 2 बार जरूर पढ़िएगा ताकि समझ क्लियर आवे। ठीक है, तो चलिए हम आप लोग को यहाँ आंसर बता देता हूँ। देखिए क्या है कंप्रीहेंशन, एक बार पढ़ देता हूँ। है एवरी नाउ एंड देन देयर आर गोइंग टू बी, क्या? गोइंग टू बी बैड डेज। ठीक है, टफ डेज, मूड स्विंग एंड ऑल थिंग्स नेस्टी दैट मे पुट यू ऑन योर हैप्पी डेज। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक सही है आप लोग। उसके बाद है एट एनी गिवन मोमेंट हाउएवर वी आर द वंस हु कैन मेक या रिक्त स्थान बिटवीन लेटिंग, क्या? बिटवीन लेटिंग। आगे पढ़ते हैं। बिटवीन लेटिंग दीज, क्या? दीज थिंग्स गेट, क्या? गेट इन द वे और क्या? पुशिंग या पुशिंग। ठीक है, देम राइट आउट बाय रिक्त स्थान टाइम और टाइम इन थिंग्स और पीपल रिक्त स्थान। ठीक है, उसके बाद है मेक यस हैप्पी। आई हैव हैड दिस लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट हैज मेड मी हैप्पी फॉर ईयर्स नाउ। ठीक है, उसके बाद है आई मेट इट बैक इन कॉलेज टू हेल्प मी डील विथ सम डिफिकल्ट टाइम्स दैट आई फेस्ड देन। ठीक है, उसके बाद है इवेंट टूडे एवरी नाउ एंड देन व्हेन थिंग्स गो रिक्त स्थान आई ऑलवेज गो, क्या? आई ऑलवेज गो बैक टू दिस। उसके बाद है एंड वन और मोर थिंग्स रीजन हेयर ऑलवेज, क्या? लाइट्स मी अप। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर बिना देरी किए हुए। देखिए अब यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स 1 को भरने का प्रयास करेंगे। क्या है एक बार और पढ़ते हैं यहाँ। एवरी नाउ एंड देन देयर आर गोइंग टू बी, क्या? गोइंग टू बी बैड डेज, मतलब बुरा दिन, टफ डे यानी कठिन दिन, मूड स्विंग्स। ठीक है, एंड ऑल थिंग्स नेस्टी दैट मे पुट या रिक्त स्थान ऑन आवर हैप्पी डेज। ठीक है, तो देखिए क्या होगा यहाँ आपको ऑप्शन दे रखा है मार्कर, डैम्पर, स्माइल और मेकअप। तो फ्रेंड्स आपका यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? डैम्पर। ठीक है,
तो ये जो डैम्पर मतलब होता है क्या होता है, अमंडक, ठीक है, क्या अमंडक, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, देखिए एक्सप्लेनेशन दे रखा है, दिए गए ब्लैंक 1 में डैम्पर और मंदक का प्रयोग अर्थपूर्ण होगा, जबकि अन्य विकल्पों का अर्थ मार्कर मतलब क्या होता है, निशान करने, मार्कर, स्माइल मतलब मुस्कुराहट, और मेकअप मतलब होता है श्रृंगार, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फिल इन द ब्लैंक सेकंड की ओर बढ़ेंगे हम लोग का। देखिए यहाँ तक हो गया था, कहाँ तक, फिल इन द ब्लैंक्स 1। अब यहाँ से पढ़िए डेज के बाद क्या है, एट एनी गिवन मोमेंट, ठीक है, एट एनी गिवन मोमेंट हाउएवर वी आर द वंस हु कैन मेक या रिक्त स्थान बिटवीन लेटिंग, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। ऑप्शन दे रखा है आपका क्या, ब्रिज, चॉइस, सी में डिफरेंस और डी में गैप। तो फ्रेंड्स यहाँ आपका क्या होगा, चॉइस, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक है। क्या होगा आपका, फिल इन द ब्लैंक्स 2 में चॉइस क्या है, दिए गए ब्लैंक 2 में चॉइस का प्रयोग उपयुक्त होगा, जबकि अन्य विकल्प ब्रिज मतलब जानते हैं क्या होता है, पुल, डिफरेंस मतलब भिन्नता, गैप मतलब अंतर, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। अब देखिए यहाँ आपको जो है फिल इन द ब्लैंक्स आप लोग क्या किए थे, 22 में जो भरे थे वो चॉइस भरे थे, क्या भरे थे, ऑप्शन नंबर बी, वी आर, क्या, वी आर द वंस हु कैन मेक या चॉइस बिटवीन लेटिंग, ठीक है, बिटवीन लेटिंग। अब आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, देखिए अब आपका आगे है, दीज थिंग्स गेट इन द वे और पुशिंग देम राइट्स आउट बाय रिक्त स्थान, टाइम इन योर, क्या, टाइम इन थिंग्स और पीपल, रिक्त स्थान, ठीक है। तो देखिए चलिए फिल इन ब्लैंक्स 3 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 3 में आपका ए में है इन्वेस्टिंग, बी में स्प्रेडिंग, सी में स्पेंडिंग, डी में स्पेंडिंग, सी में सॉरी स्पेंडिंग और डी में एक्सपेंडिंग। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ राइट आंसर क्या होगा, इन्वेस्टिंग, ठीक है फ्रेंड्स, क्या होगा, इन्वेस्टिंग। देखिए दिए गए ब्लैंक 3 में इन्वेस्टिंग मतलब निवेश करना, निवेश का प्रयोग अर्थपूर्ण होगा, जबकि अन्य क्या है, स्प्रेडिंग मतलब फैलाना होता है, स्पेंडिंग मतलब खर्च करना, एक्सपेंडिंग मतलब भी फैलाना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब फिल इन द फोर्थ की ओर बढ़ेंगे, आप लोग यहाँ इन्वेस्टिंग भरें, फिल इन द ब्लैंक्स 3 में क्या भरा, इन्वेस्टिंग, टाइम इन थिंग्स और पीपल रिक्त स्थान, ठीक है, पीपल रिक्त स्थान, मेक अस हैप्पी, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम लोग बढ़ेंगे फिल इन द ब्लैंक्स 4 की ओर। देखिए क्या है, हु, वेयर, विच, हु, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या होगा, हु, क्यों, हु जो है किसको रेफर कर रहा है, किसी व्यक्ति को, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए क्या है कि पीपल के लिए हु, क्या, किसी व्यक्ति के लिए हमें मालूम होना चाहिए हु, और कोई अन्य ऑब्जेक्ट चीज के लिए होम। तो पीपल के लिए यहाँ हु प्रोनाउन का प्रयोग होगा, पर्सन के लिए सब्जेक्ट केस में रिलेटिव प्रोनाउन हु का प्रयोग होता है, जबकि अन्य विकल्प होम ऑब्जेक्टिव केस के लिए किया जाता है, पर्सन के लिए वेयर प्लेस के लिए किया जाता है, और जो आपका विच है एनिमल्स, क्या, विच एनिमल थिंग्स का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं लास्ट की ओर। आज देखिए हम लोग को जो है ना कहाँ तक कंप्लीट हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स 4 तक कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ना है, आगे है आई हैव हैड दीज लिस्ट ऑफ थिंग। यदि आप पढ़ लिए हैं 2-3 बार तो आपको इधर नहीं पढ़ने का दरकार है, ठीक है, आपको डायरेक्ट पढ़ना कहाँ से, इवेंट डे, कहाँ से, देखिए इवेंट डे से, ठीक है, क्या है, इवेंट टुडे, सॉरी इवेंट टुडे से पढ़ना, इवेंट टुडे एवरी नाउ एंड देन, क्या, एंड देन व्हेन थिंग गो रिक्त स्थान, आई ऑलवेज गो बैक टू दीज एंड वन और मोर थिंग, लिसन हेयर ऑलवेज लाइट्स मी अप, ठीक है फ्रेंड्स। तो रिक्त स्थान 5 देखिए क्या है ऑप्शन। चलिए ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, ए में फास्ट, बी में राइट, सी में स्लो, डी में है रॉन्ग। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स 5 में क्या होगा, राइट, रॉन्ग होगा फ्रेंड्स, सॉरी, क्या, रॉन्ग, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, हम तो रॉन्ग ही मार रहे थे लेकिन क्या बोला, राइट, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग सही हो जाएगा, ठीक है। क्या है, देखिए आपका जो ब्लैंक 5 भावार्थ के अनुसार रॉन्ग गड़बड़ है, यानी उसका मीनिंग गड़बड़ वहाँ दे रहा है, गलत, प्रयोग उचित है, जबकि अन्य का फास्ट मतलब तेज होता है, राइट मतलब सही और स्लो मतलब धीमा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।